दोस्तों नमस्ते। आइए पढ़ते हैं हम 2022 में कितने जहाँ जहाँ सम्मेलन हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। 17वां देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 8 से 10 जनवरी 2023 इसके बीच का इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या होगी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियंस एंड प्रोग्रेस इन अमृतकाल, इसकी थीम होगी। यह सम्मेलन दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में गोना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक भारत की मेजबानी में की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने की थी। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया था। बिम्स्टेक की स्थापना देखिए 1997 में की गई थी। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। क्या? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के देश इसमें हैं, सिर्फ 2 हैं, म्यांमार है और थाईलैंड है। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव बोगोर में हुआ था। बोगोर जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। इसका उद्घाटन किसने की थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी धरन ने की थी। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। यह 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। COP27 में घोषित प्रमुख पहलें ये घोषणाएं क्या है? देखिए, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। इस पहल की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात एवं इंडोनेशिया ने की थी। इसमें शामिल कौन कौन देश हैं? संयुक्त अरब अमीरात है, इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और स्पेन है। स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट ने एजेंडा 2013 कंपास लॉन्च किया है। ये संस्थान है स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के तहत कार्यान्वित नीतियों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन करना। फिर आइए देखिए COP27 में क्या क्या हुआ है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की क्षमता पर बल। इस पहल की शुरुआत अफ्रीका के देश नाइजीरिया और केन्या ने की थी। नाइजीरिया और केन्या ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन, इस पहल की शुरुआत स्पेन और सेनेगल ने की थी। फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स का प्रस्ताव, इस पहल की शुरुआत यूरोपीय संघ ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय या मालदीव के सहयोग से श्रीलंका में स्थापित की जाएगी। भारत ने कौन सी पहल की शुरुआत की? तो भारत ने इन आवर लाइफ टाइम की शुरुआत की। इन आवर लाइफ टाइम, इसमें क्या क्या 18 से 23 वर्ष की जो युवा होंगे उनको टिकाऊ जीवन शैली के संदेशवाहक के रूप में पेश किया जाएगा। अब वहीं देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट, COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। 17वां G20 इंडोनेशिया के बाली में आयोजन किया गया था इसका 2022 में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह 2023 में आयोजित की जाएगी। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी। अब G20 समूह के बाली सम्मेलन की मुख्य विषय क्या थी? रिकवरी टुगेदर और रिकवरी स्ट्रांगर, इसकी मुख्य विषय थी। 18वें G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यानी ये जो थीम थी भारत ने दी है, एक धरती एक परिवार। यह थीम जो महो उपनिषद से लिया गया है। इस भारत ने लोगो भी जारी किया। उस लोगो में केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला रंग और राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है तथा लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है।
भारत ने वेबसाइट भी जारी की थी WWG20 इन। भारत ने ऐप भी जारी किया, एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफार्म पर क्या है जो ऐप है G20 इंडिया उपलब्ध रहेगा। ट्राइको देश में कौन कौन शामिल है, इसमें इटली है, इंडोनेशिया है और भारत है। यानी कि जो G20 शिखर सम्मेलन होता वर्तमान में क्या है, इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष है। और इसके पहले जो सम्मेलन जो हुआ था इटली में हुआ था, इसके बाद जो सम्मेलन हुआ भारत होगा। यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों को साथ में ट्राइको कहा जाता है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसमें कार्य का जो समन्वय है देश के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्य देश कौन कौन है, देखिए 19 एवं 20, कुल मिला के 19 एवं प्लस यूरोपीय संघ 20 सदस्य देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कि 3 देश हैं, US है, कनाडा है, मैक्सिको है। दक्षिणी अमेरिका से 2 देश हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। यूरोप महाद्वीप फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, UK, तुर्की है। देखिए इसमें 3 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस है, रूस है और UK है। और 3 देश जो है अस्थायी सदस्य नहीं। अफ्रीका महाद्वीप से ओनली वन एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका G20 का सदस्य है। एशिया महाद्वीप से क्या है 6 देश हैं, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है, सऊदी अरब है एवं कोरिया गणराज्य है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ओनली वन ऑस्ट्रेलिया देश को सम्मिलित किया गया है। और यूरोपीय संघ भी G20 का सदस्य है। इसमें स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत ने अतिथि देश के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित करेगा। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन नवंबर 2022 में देहरादून में किया गया था। इसके मुख्य अतिथि थे उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह थे। इसकी थीम क्या थी, डिजिटल कार्टोग्राफिक टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी, इसकी थीम थी। 7वें इंडिया वाटर वीक, देखिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। भागीदार देश इसमें कौन कौन थे, डेनमार्क, सिंगापुर एवं फिनलैंड, ये भागीदार देश थे। सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम थी। पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। इसकी विषय थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। इसकी विषय क्या थी, द शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। एक संयुक्त अरब अमीरात में 7 राज्य हैं, अबू धाबी है, दुबई है, शारजहाँ है, रास खमय है, अजमैन है, फुजैरा है, अल क्वैन है। इस 7 समूहों को संघ कहा गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अब 22वां देखिए, 22वां एशियो शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पे, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में किया गया था। इस सम्मेलन में ईरान को एशियो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई तथा 2023 में ईरान को इसका सदस्य बना दिया जाएगा। वाराणसी को एशियो का पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है। एशियो का 23वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। एशियो के समरकंद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2021 में किया गया था। एशियो एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश हैं चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत 2017 में क्या एशियो का सदस्य बना है तथा पाकिस्तान और ईरान जो है 2023 में इसका सदस्य बन जाएगा। पाकिस्तान भी 2017 में इसका सदस्य देश बना है। अरब लीग, देखिए अब अरब लीग का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे, तो अल्जीरिया के अल्जियर्स में किया गया था। इसमें अरब लीग के कुल 22 सदस्य देश हैं।
इस शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने पर विचार किया गया था। फिर अगला सम्मेलन है आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरा, यानी कि NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। पिछला सम्मेलन 2018 पेरिस में हुआ था तथा 2019 का सम्मेलन मेलबर्न में किया गया था। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन मुंबई में किया गया था। इसकी विषय थे बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। जियो स्मार्ट इंडिया 2022, देखिए जियो स्मार्ट इंडिया 2022 का सम्मेलन हैदराबाद में किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। जियो स्मार्ट इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रभावी प्रबंधन को विषय का लेवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट टू जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस था। इसका अतिसार रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन कोलकाता में किया गया। अतिसार रोग केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। काशी तमिल संगमम का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया था। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन नोमपेन जो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन में की गई थी। भारत आसियान संबंध जो है 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इसमें भाग लिए थे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता में है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ये क्या है? कंबोडिया, ये आसियान के सदस्य देश हैं। कुल 10 सदस्य देश हैं। 1990वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव, इसका आयोजन राजकोट जो कि गुजरात के राजकोट में किया गया था। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नई दिल्ली में किया गया था। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन पूसा मेला मैदान जो कि नई दिल्ली में स्थित, तो वहाँ पे किया गया था। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, इसका आयोजन हैदराबाद में की गई थी। इसका विषय था वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये इसकी थीम थी। चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन श्रीनगर में किया गया था। इसका विषय था हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इंडिया रोड कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इंडिया रोड कांग्रेस का आयोजन यूनेस्को मोडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी में किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में की गई थी। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया था। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। 12वीं रक्षा प्रदर्शन, देखिए इंपॉर्टेंट है, 12वीं रक्षा प्रदर्शन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर में मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इस पुस्तक का विमोचन किया था, यानी कि गुजराती संस्करण का विमोचन किया था। 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन किगाली के रवांडा में की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन की विषय थी डिलीवरी ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिविटी, इनोवेटिव एंड ट्रांसफार्मिंग। 2024 का 27वां राष्ट्रमंडल जो है समाओ में आयोजित किया जाएगा।
यह पहला प्रशांत देश है जिसमें यह मेज़बानी मिली है। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन जो है चीन में वर्चुअल तरीके से किया गया था। इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर यूजर इन न्यू ईरा फॉर ग्लोबल इंडिया। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न किया जाएगा। G20 के सदस्य देशों का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में किया गया। 49वां शिखर सम्मेलन जापान में प्रस्तावित है। G7 के सदस्य देश कौन कौन है? यूएस है, कनाडा है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। वर्ल्ड डेयरी, देखिए वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम थी आजीविका एवं पोषण के लिए डेयरी उद्योग। खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में की गई थी। इसकी थीम थी रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल। स्टॉक, देखिए इंपॉर्टेंट, स्टॉक +15 2022। इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। इसकी विषय सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी एवं हमारा अवसर। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में किया गया था। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर, थीम क्या थी? जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन साइंस सिटी यानी कि अहमदाबाद में किया गया था। हरित पेटी पर साइकिलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। देखिए बायो एशिया, ये इम्पॉर्टेंट है। बायो एशिया 2023 का आयोजन क्या 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में इसका यह 20वां संस्करण है, हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। यानी कि बायो एशिया 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जून 2022, इसका सम्मेलन शिमला में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय COP15 2022। आइवरी कोस्ट यानी कि आइवरी कोस्ट डी आइवर एक की शहर ये कि एबीजान शहर है, इसमें आयोजन किया जाएगा। आइवरी कोस्ट डी आइवर ये देश है और उसका एक शहर है एबीजान, इसी में आयोजन किया गया था। लॉन्ग लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये उसकी थीम थी। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस अप्रैल 2022 में इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 7वां रायसीना डायलॉग यानी कि संवाद अप्रैल 2022 नई दिल्ली में आयोजित की गई।